नमस्कार दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल आशीष पाल पी में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। किस पंचवर्षीय योजना के बाद अवनत योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? किसको? रोलिंग प्लान को। आपके ऑप्शन दिए हैं तीसरी योजना, पाँचवीं योजना, सातवीं योजना और नौवीं योजना। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है कि पाँचवीं पंचवर्षीय जो योजना है उसमें रोलिंग प्लान के बारे में बताया गया है। आपके लिए मैं वीडियो इसके बारे में कुछ डिटेल में बाद में बना के डालूंगा। फिलहाल मेरी तबीयत अभी सही नहीं थी, इसलिए मैं कुछ वैसा कर। तो ऑप्शन इस आपका राइट जो होगा आपका बी होगा। कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? कौन सा कर है बेटा? आपका है बी, मतलब अप्रत्यक्ष कर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका दोस्तों आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30। जो आपका दोस्तों राइट आंसर है वो आपका है 32, यानी 32। अब आपसे यहाँ पर कुछ पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? संसद विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। वो आपका मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, राज्य में विधानसभा का उन्मूलन, संसद में नियमित प्रक्रिया। दोस्तों, जो आपका आंसर होगा वो आपका मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, यानी आपका ए होगा। अब आपका आता है दोस्तों, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था वो किस अधिनियम के तहत पर उसे खत्म कर दिया गया था? आपके पास ऑप्शन है 1773 का विनिमय अधिनियम, 1984 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1813 का चार्टर अधिनियम। जो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार, व्यापारिक अधिकारों को दोस्तों खत्म किया गया था, वो 1833 का चार्टर अधिनियम था। क्या था दोस्तों? चार्टर अधिनियम। आपके पास आता है एक और क्वेश्चन, देखिए कह रहा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। देखो, बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था दोस्तों? 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। आपका बक्सर और प्लासी का युद्ध 1757 में, और हल्दी घाटी का युद्ध आपका दोस्तों 1576 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर आपका कूट का प्रयोग करना है, तो मैंने आपको बता ही दिया, कूट देख लीजिए, आप कीजिए, मिलान कर लेना। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ यानी बोस्टन डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? आपका दोस्तों इसमें आंसर दिया आपका पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात। जो दोस्तों आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है वो आपके पंजाब में होती है। कहाँ पर दोस्तों होती है? पंजाब में। अब आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिमी तथा पूर्वी घाट में पर्याप्त वर्षा होती है, जबकि ढक्कन के पठार में जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है। उसमें क्या रीजन है? आपसे मतलब कारण पूछ रहा है इसका। यह एक दृष्ट छाया क्षेत्र है, यह वायु की दिशा में समांतर स्थित है, यह समुद्र तट से दूर स्थित है, वर्षा वाले बादलों की अनुपस्थिति। दोस्तों, जो आपका इसमें आंसर होगा वो आपका यह एक वृष्ट छाया क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? यह एक वृष्ट छाया क्षेत्र है। अब आपको हम ले जाते हैं अपनी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पाइरूबिक अम्ल टूटकर कार्बन पाइरूबिक अम्ल जो टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? अब तक कोशिका द्रव आता है, केंद्रक आता है, सूत्र, गणका और हरित लवण आता है। तो दोस्तों, आपका इसमें जो राइट आंसर होगा सूत्र कणिका में जो आपका पाइरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। जो आपका पाइरुविक अम्ल होता है वो टूटकर आपका CO2 HO2 व प्लस एनर्जी में परिवर्तित होता है, तो सूत्र कणिका में। अब आपसे पूछता है, पादक कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? जो आपकी पादक कोशिका भित्ति होती है वो दोस्तों किसकी बनी होती है? वो आपके ऑप्शन दिए, लिपिड, विटामिन, सेलुलोज,
प्रोटीन। दोस्तों आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो सेलुलर। शक्ति का एसआई मात्रक, वो तो आप सबको पता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, वो आपका वाट होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का एक प्रकार नहीं है, कोयले का एक प्रकार नहीं है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कोयले का एक। तो आप लोगों को ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी से पता ही होगा, क्योंकि इसमें कोई बड़ी वैसी बात तो नहीं है। देखो आपके ऑप्शन दिया है, एंथ्रेसाइट दिया है, लिग्नाइट दिया है, पीट दिया, लौएक्स। यहाँ पर देखो कोयले से, लिग्नाइट आपका कोयले से जाता है, एंथ्रेसाइट पीट है, लेकिन लौ उल्का जो होता है वो आपको कोयले से संबंधित नहीं। आपका देखो दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा पूछा युग्म गलत है, ये तो आपके लिए पिद्दी वर्ग का क्वेश्चन है। देखो बैरल आपका तरल में, बैरल आपका तरल में जाता है, बैरल जो आपका है आपका देखो नहीं पार्श्विक इसमें आप दिया दूरी, बैरल तरल दिया, प्रकाश वर्ष। तो आपका जो ये प्रकाश वर्ष है समय से रिलेटेड नहीं है, आपका प्रकाश वर्ष जो आपका है समय से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है, प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है, वो आपका ऑप्शन में दिया है आपका एडम स्मिथ ने, पिंगू ने, जेबी शेंगर ने व कीन्स ने। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया गया है, एडम स्मिथ ने दिया है, पिंगू ने दिया है, जेबी शेंगर ने दिया है, व कीन्स ने दिया। जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो आपका कीन्स होगा। जो अब देखो कोहरा होता है, बादल, कुहासा, किसके उदाहरण हैं, आपको तो ये बिल्कुल आपके लिए ये एक छोटा सा नॉर्मली ही क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें पूछ रहा है कोहरा, बादल, कुहासा किसके हैं, एरोसॉल के हैं, ठोस के हैं, या आपके झाग के हैं, या जेल के हैं। दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो एरोसॉल होगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे के वीडियो बाद में।